नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एजुकेशन और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। A1 एजुकेशन में हम आपको दिखाते हैं शिक्षा जगत की हर वो जानकारी जो है आपके लिए जरूरी। तो ऐसी ही शिक्षा जगत से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं A1 एजुकेशन में। A1 एजुकेशन में आज हम बात करेंगे जयपुर जिले की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं UEM के कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर राजा सरकार और अनुज सेठी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं UEM के कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर राजा सरकार से। राजा सरकार, सबसे पहले UEM जयपुर में जो वर्तमान प्लेसमेंट परिदृश्य है उसके बारे में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट सबसे बड़ी आवश्यकता है और जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जो भी कोर्स करता है, उसकी एक ही थॉट होती है उसको अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छी उसको पैकेज मिले। तो ऐसे में आपकी क्या वहाँ पर UEM में प्लेसमेंट को लेकर व्यवस्था है? हेलो सर। सर सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अपने UEM जयपुर में जो प्लेसमेंट है इस वन जो अपना कॉलेज का एक पिलर है। वी टेक द प्लेसमेंट एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को सक्षम हो कि उसमें सही जॉब उसको मिले अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो प्लेसमेंट होते हैं हम लोग उसे सारे कंपनीज को अप्रोच करते हैं। जैसे इस साल का मान लिया, अगर मैं बात करूँ 2022 पास आउट बैच के, इसमें हम लोग अभी तक, अगर मैं पूरे 22 पास आउट में जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से हम देखें, अभी तक कम से कम 23% बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। उसके लिए हम लोगों ने कैंपस के कम से कम 17 कंपनीज का कैंपस ऑलरेडी हो चुका, जिसमें कुछ कंपनीज का नाम मैं बोलना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए PwC हो गया, देन डाबर इंडिया का हो गया, देन आपका टेक सिस्टम्स हो गया, EPAM का हो गया, देन पेप कोडिंग हो गया, देन आपका कृति टेक्नोलॉजीज हो गया। ऐसे 17 कंपनीज ऑलरेडी इन लोगों का कैंपस ऑलरेडी कर चुका है 2022 बैच के लिए, जिसके लिए ऑलरेडी 22% बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। इसके अलावा और भी कम से कम 10-15 कंपनीज ऑलरेडी लाइंड अप में है, जिन लोगों ने अपना ऑलरेडी डेट शेयर कर चुके हैं कैंपस प्रोसेस के लिए। और होपफुली बाई दिस मंथ और अगले महीने तक 10-15 कंपनी के प्रोसेस ऑलरेडी हो जाएंगे, जिसमें हम लोग मान सकते हैं और भी कम से कम 15 से 20% बच्चे प्लेस हो चुके होंगे। हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि अगले नवरात्रि से पहले एटलीस्ट अगर हम लोग 40 से 45% बच्चे को प्लेस कर पाए तो बच्चे खुश हो जाएंगे एंड बच्चे के फैमिलीज भी खुश होंगे। और जैसे मैंने आपको बोला, जो प्लेसमेंट हम लोग एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, तो उसमें हम लोग काफ़ी तरह नज़र डालते हैं कि बच्चों को सही तरीके से सही प्लेसमेंट मिले और जो अपने करियर में फुलफिल कर पाए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जानकारी आई है, UEM में प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी कुछ सजगता बरती जाती है। 72 लाख का पैकेज भी UEM के स्टूडेंट को मिला है। तो ऐसे में प्लेसमेंट को लेकर जो सफलता UEM को मिलती जा रही है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है? सर इसमें सर बहुत सारे कारण इन्वॉल्व है। जैसे जो प्लेसमेंट हम लोग के बच्चों को मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे जो फर्स्ट ईयर जब ज्वाइनिंग करते हैं, हम तभी से हम लोग बच्चों के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे जब फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, तो उसमें क्या होता है, सारे बच्चों का नॉर्मल जनरल क्लासेस होते हैं। सेकेंड ईयर में जाके क्या, आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर क्या होता है, बच्चों का हर एक डिवीजन अलग हो जाता है। मतलब कोई CSE में चला जाता है, कोई EC में चला जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल में चला जाता है, कोई मैकेनिकल में चला जाता है। तो क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट के जो HODs होते हैं, उन लोगों का काम होता है सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स बच्चों का टेक्निकल जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है और नॉर्मल जो टेस्ट होता है, सारे में हम लोग एग्जाम्स करवाते रहते हैं। हर एक महीने में ऐसे टेस्ट होते रहते हैं, सो दैट बच्चे क्या होता है, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स बच्चे प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन लेते रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों के पास 4 कंपनीज है जिन लोग ऑलरेडी हम लोगों का कॉलेज से टाई अप हो चुका है, जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कंपनीज लाइक फेस है आपका, फिर उसके बाद स्मार्ट क्लासेस हो गया, फिर करियर कनेक्ट ग्लोबल हो गया। दिस आर द कंसल्टेंट्स दोज बच्चे को क्या करते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट पे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स पे, क्योंकि थर्ड ईयर ऐसा एक टाइम होता है जिसमें बच्चे को ट्रेनिंग चाहिए होता है। उस ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाते हैं, डिफरेंट मॉक टेस्ट करवाते हैं। इवन बाहर के जो इंटरनेशनल कंपनीज के जो स्टैंडर्ड होते हैं इंटरव्यू के, उस हिसाब से भी हम लोग इंटरव्यू बच्चों से लेते हैं। तो क्या बच्चों के प्रिपरेशंस होते रहते हैं, बच्चों को नॉलेज होता है कि मार्केट में कौन से डोमेन और कौन से टेक्नोलॉजीज मार्केट में भी फिलहाल चल रहा है। तो उसी हिसाब से बच्चों क्या था, अपना बाहर से भी कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो मेक देम प्रिपेयर। और इसके अलावा क्या कहते हैं, हम लोग बच्चे को जो ट्रेनिंग के लिए बच्चों को हम लोग हर महीने एक एग्जाम्स होते रहते हैं, एग्जाम्स पे मार्क्स के बेसिस हम लोग बच्चे को शेयर करते हैं, तो क्या बच्चे उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, जो जिससे उन लोगों को अच्छे कंपनीज
और अच्छी इंटरव्यू हम लोग प्लेस करवा सके उसमें। बिल्कुल। राजा सरकार, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है इंटर्नशिप। यस, इंटर्नशिप की व्यवस्था यूईएम किस प्रकार से छात्रों के लिए करवा पाता है, किस प्रकार से छात्रों की हेल्प कर पाता है इंटर्नशिप के लिए, क्या कुछ व्यवस्थाएं यूईएम ने कर रखी है इसके लिए? सर इसमें मैं पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आज ही अपने कॉलेज का एक रैंकिंग निकला हुआ है, जी द रैंकिंग इज OBE रैंकिंग, इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन रैंकिंग, जिसमें अपने यूनिवर्सिटी जो है आया हुआ है 10th रैंक पे आया हुआ है। एंड इट्स वन ऑफ ब्रांडिंग हुआ है A1 ग्रेड एजुकेशन ऑफ एक्सीलेंस का ब्रांड मिला है। सो बिकॉज दीज आर दी पैरामीटर्स विच शोज कि हम लोग बच्चों के लिए इंटर्नशिप बोलिए, प्लेसमेंट के लिए कैसे हम लोग उन लोगों के हेल्प करते हैं। अगर हम इंटर्नशिप की बात करें, अभी AICTE के रूम नॉर्म्स के हिसाब से हर एक बच्चे को कम से कम 4 साल में 4 इंटर्नशिप मैंडेटरी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को एटलीस्ट 4 से 5 और मैक्सिमम हो सके तो 6 इंटर्नशिप कर पाए, या तो समर इंटर्नशिप या तो विंटर इंटर्नशिप के हिसाब से। और इंटर्नशिप के लिए हम लोग मेनली जो करते हैं बच्चों को बच्चों के लिए हम लोग AICTE का भी एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होता है और इंटर्नशिप के एक इंटर्नशिप का प्रोसेस होता है। हम लोग दोनों में बच्चों को रजिस्टर करवाते हैं, सो दैट बच्चों को क्या होता है, जो इंटर्नशिप प्रोसेस होते हैं उसमें बच्चे अपने आप को रजिस्टर करें, और जो इंटरव्यू प्रोसेस बच्चों को दिया जाएगा तो उसमें वो लोग अकॉर्डिंगली इंटरव्यू दे और अपने आप को इंटर्नशिप में जाके इंटर्नशिप करके अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट करें। इसमें क्या होता है, हम लोग ध्यान रखते हैं कि बच्चे प्रॉपरली इंटर्नशिप करें और उसका सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट करें, सो दैट हम लोग को पता चले कि बच्चे ने इंटर्नशिप किया हुआ है। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंपनीज में हम लोग कॉर्पोरेट सेल जितने बंदे हम लोग काम करते हैं सारे कंपनीज में अप्रोच करते हैं। तो जितने भी सारे कंपनीज होते हैं, ऐसे मान लीजिए कुछ कंपनी आपका लिंक्डइन हो गया, ओरेकल हो गया, तो ऐसे ऐसे बड़े कंपनीज का भी एक इंटर्नशिप का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे मतलब जितना ज़्यादातर हो पाए उतने बच्चे उसमें अप्लाई करें, और जितना ज़्यादा बच्चे हो सके उसमें शॉर्टलिस्ट हो, क्योंकि इस इंटर्नशिप ही ऐसा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे को PPA मिल सकता है। PPA इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। जैसे मान लीजिए 3rd ईयर बच्चों को प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, मगर इंटर्नशिप करने के बाद क्या होता है, बच्चे के इंटर्नशिप के बाद अगर बच्चे सही काम करे तो कंपनी के तरफ से पहले एक ऑफर हो जाता है बच्चे को। एंड जो ऑफर होता है, ऑफर बच्चे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है। तो इसके साथ क्या होता है, इसका जो अगला जो परीक्षा आएगा उसमें भी ही और शी कैन डू वेल, ही कैन डू बेटर। तो इसके लिए हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग कंपनीज के साथ डे टू डे इंटरेक्शंस करते रहते हैं, तो इंटर्नशिप प्रोसेस प्रोवाइड करवाने के लिए। बिल्कुल। जिस प्रकार से बात करते हैं प्लेसमेंट की और बात करते हैं इंटर्नशिप की, तो इसमें कॉर्पोरेट्स के साथ में संपर्क अच्छे होने चाहिए। तो कॉर्पोरेट्स के साथ में संपर्क तैयार करने की क्या कुछ प्रक्रिया आप अपनाते हैं, किस प्रकार से संपर्क बना पाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सर। कॉर्पोरेट रिलेशंस बनाने के लिए, क्योंकि अपने जो काम है दिस इज मेनली विद द कॉर्पोरेट रिलेशन, जिसमें हम लोगों का काम यही है, हम जो अलग अलग तरह कंपनीज होते हैं उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, सो दैट उन लोगों का जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपने पास आएगा तो अपना बच्चा सही से आराम से उधर प्लेस हो पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट अवार्ड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा हम लोग का कोशिश रहता है कि बच्चों के साथ कंपनी का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। जैसे मान लो हम लोग अगर वेब कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग 20 से 30 बच्चे को वॉलंटियर्स बनाते हैं, जो बच्चे जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, जाते हैं डायरेक्ट कंपनीज के जो होते हैं, जैसे CEOs हो, MD हुए, जो भी हुए, वहाँ पे आते हैं, उन लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाए। इसमें क्या होता है, वी वांट टू शोकेस आवर स्टूडेंट्स टू द इन फ्रंट ऑफ द कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट को पता चल जाएगा कि बच्चे के पास इतना क्रेडिबिलिटी है, सो दैट विल अट्रैक्ट द कॉर्पोरेट्स टू आवर स्टूडेंट्स। एंड जैसे मान लिया कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर उसके बाद वेबिनार्स होते हैं। वेबिनार्स में हम लोग कॉर्पोरेट्स के MD हो गया, वाइस चांसलर्स हो गया, सबको इन्वाइट करते हैं। उसमें आके सब वाइस चांसलर MD जो भी होते हैं अपने एक टॉपिक के हिसाब से बच्चे को, जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं मार्केट पे, कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक हो गया, उस पर बच्चे को अपना नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे को जो करंट सिनेरियो में क्या क्या मार्केट में चल रहा है उसका नॉलेज मिल पाए। एक तरीके से क्या होता है, ये नॉलेज जो होता है बच्चों को इंटरव्यू के टाइम पे बच्चे को और भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इंटरव्यू उन लोगों का सक्सेसफुल रहे। और इसके अलावा जो हम लोग डायरेक्टली कॉर्पोरेट के साथ अप्रोच करते हैं, फिर कॉर्पोरेट्स को कॉलेज में बुलाते हैं, तो उधर कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, कॉलेज में घूमते हैं, कॉलेज में कॉर्पोरेट्स आते हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत सारे बच्चों का जो क्रेडिबिलिटी है कॉर्पोरेट्स के पास भी आराम से पहुंच जाता है। तो मेनली इस तरह का हम लोग कोशिश करते हैं कॉर्पोरेट और स्टूडेंट्स दोनों में रिलेशन बने रहे। बिल्कुल। चलिए, तो ये थे राजा सरकार जिनसे हमने बात की। अब बात करेंगे यूईएम के एक और कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर हमारे साथ में मौजूद हैं अनुज सेठी जी। अनुज जी,
सबसे पहले बात करेंगे आपसे, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स है पास आउट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद उनके साथ में किस प्रकार के रिलेशन बना करके रखती है यूईएम, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आपकी, विस्तार से जानिए। सर देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का एलुमनाई जो है वो उस इंस्टीट्यूट का एक पिलर होता है, लाइक उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उसी एलुमनाई के पे ही इंस्टीट्यूट की सक्सेस डिपेंड करती है। हम लोगों ने यूईएम जयपुर में एलुमनाई के लिए एक स्पेशल एलुमनाई सेल बना रखी है। जितने भी हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं वो सभी एलुमनाई सेल उन पास आउट स्टूडेंट्स को एक ग्रुप के थ्रू जोड़े रखती है। इसके लिए हमने सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू हम लोग अपने एलुमनाई मेंबर्स से कांटेक्ट में रहते हैं। और टाइम पे हम लोग एलुमनाई जो हमारे एलुमनाई हैं उनको हम कैंपस में इनवाइट करते हैं, ताकि वो जो अब अपकमिंग पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है या थर्ड ईयर स्टूडेंट है, उनको वो प्लेसमेंट के लिए गाइड कर सकते हैं। क्योंकि उन लोगों का एलुमनाई का क्या है, प्लेसमेंट हो चुका होता है, तो उनको पता है कि प्लेसमेंट में किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी है, तो वो आगे आने वाले जो फ्यूचर में पास आउट स्टूडेंट्स होने वाले हैं उनको वो गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से उनको प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, उनको इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और एलुमनाई ऐसा नहीं है कि एलुमनाई के लिए खाली हम बच्चों को कैंपस में ही बुलाते हैं। पैन इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोग एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बेंगलोर में, काफ़ी स्टूडेंट बेंगलोर में, दिल्ली में या मुंबई में, पुणे में यहाँ पे जॉब करते हैं, तो हम पर्टिकुलर वहाँ पे बेंगलोर में या दिल्ली में या मुंबई जाके, पुणे जाके उन एलुमनाई स्टूडेंट्स का एक मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उनसे एक कनेक्ट बना रहे। जी बिल्कुल। यूईएम जयपुर में आगामी प्लेसमेंट अवसर पर आपकी क्या अपेक्षा है, इस पर भी बातचीत करना चाहेंगे, विस्तार से जानना चाहेंगे। सर, आगामी प्लेसमेंट यूईएम में अभी आने वाले 3 से 4 महीने में बहुत सारी एमएनसीज हैं जो कि यूईएम जयपुर में प्लेसमेंट करेंगी। लाइक जैसे विप्रो है, टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, एसेंचर है, इस टाइप की बहुत सारी एमएनसीज हैं जो यूईएम जयपुर में आके प्लेसमेंट करेंगी। उसके अलावा हम लोगों का ये हर महीने एक टारगेट रहता है कि 10 से 15 कंपनीज हम हर महीने बच्चों के लिए कैंपस में लेके आएँ, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा पैकेज मिल सके, उनको अच्छे से अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। बिल्कुल। जिस प्रकार से प्लेसमेंट को लेकर यूईएम में देखा गया है कि कई मेगा जॉब फेयर भी देखने को मिले हैं, तो किस प्रकार से प्लेसमेंट को लेकर के आपकी मेगा जॉब फेयर को लेकर के व्यवस्थाएं रहती है? फिलहाल तो कोरोना काल था तो इसमें आप कर नहीं पाए, तो ऐसे में आगामी क्या कार्य योजना है, क्योंकि उसका भी काफ़ी बेनिफिट लोगों को मिलता है, प्लेसमेंट में काफ़ी लोगों को आसानी होती है। सर, जॉब फेयर के लिए ये हमारा ये रहता है कि हम यूईएम जयपुर के स्टूडेंट के साथ साथ पूरे राजस्थान के और जितने स्टूडेंट हैं जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है किसी कारण से, उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल सके, कि ताकि हम अपनी कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं वहाँ पे कि आप आइए और पूरे राजस्थान से जितने बच्चे आते हैं उनको आप हायर करें, ताकि एक आजकल क्या है कि एक बेरोजगारी का रेशो बढ़ता है कि कई कॉलेजेस प्लेसमेंट नहीं देते हैं, या कुछ प्राइवेट बीए बीकॉम इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तो वहाँ ऐसे बच्चों को, जो गांव से बच्चे होते हैं, उनको एक बेटर प्लेसमेंट के लिए प्लेटफॉर्म मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके। हमारा यूईएम का यही टारगेट रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें और उनका भला कर सकें। बिल्कुल, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। यूईएम में कोर्सेज भी बहुत सारे हैं और उसके साथ में प्लेसमेंट को लेकर के भी काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है। अंतिम आपसे कि यूईएम में प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, अदर यूनिवर्सिटी से अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो क्या बेटर फील कर सकता है एक स्टूडेंट, कैसे आप बेटर हैं अदर यूनिवर्सिटी से? फाइनल क्वेश्चन अनुज जी से। सर देखिए, प्लेसमेंट के लिए बेटर इसलिए यूईएम है क्योंकि यूईएम में हमने पिछले साल हाईएस्ट पैकेज दिया है 72 लाख रुपीज़ का। ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को एजुकेशन तो सब जगह मिलती है, बट बेटर एजुकेशन के साथ बेटर प्लेसमेंट मिलना, ये एक स्टूडेंट की वो रहती है कि मेरे को एजुकेशन तो मिले ही मिले, साथ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिले, कि ताकि आगे मैं अपना उसमें करियर बना सकूँ। तो इसके लिए हम स्टूडेंट को बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, आगे फ्यूचर में उसका अपना अच्छा करियर बना सके। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी शुक्रिया। मेरे साथ जुड़े राजा सरकार, यूईएम के कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर, और साथ ही साथ अनुज सेठी, जिन्होंने अनुभव साझा किया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आप जुड़े और अच्छी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाई। तो फिलहाल के लिए बस A1 एजुकेशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे
शिक्षा जगत की कुछ हलचल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।